हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान और याओ मिंग का सामना हो चुका था नाइन पाइथन क्लैन की आर्मी से, जहां पे नाइन पाइथन क्लैन की आर्मी अपने पुराने लीडर को देख करके कुछ लोग उसके साथ में हो जाते हैं और वहीं पे सेकंड एल्डर अभी भी याओ मिंग का विरोध कर रहा होता है। इसलिए याओ मिंग याओ जियाओ तियान को यानी कि अपने भाई को फाइट में हरा देता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। ये देख करके सेकंड एल्डर भागने की कोशिश करता है, मगर याओ मिंग उसे भी पकड़ के मार देता है। और यहाँ पे याओ मिंग के सामने सारे के सारे नाइन पाइथन क्लैन के कल्टीवेटर नीली डाउन हो जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप जरूर करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें याओ मिंग और जियाओयान को दिखाया जाता है, जहां पे याओ मिंग अपने मन में कहता है कि मैं अपने फादर की विश को पूरा नहीं कर पाया। वो चाहते थे कि हम दोनों ही भाई एक साथ इस नाइन पाइथन क्लैन को लीड करें। तभी याओ मिंग कहता है कि एल्डर मिंग, आप अपने दोनों ही एल्डर्स के साथ यहीं पे रुक जाएं, बाकी सारे ही लोग क्लैन में वापस चले जाएं, मैं उनसे बाद में मिलूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सारे ही कल्टीवेटर्स वहां पे अपने क्लैन लीडर की बात को सुन के चले जाते हैं। और तभी तीनों ही एल्डर अपने क्लैन लीडर के पास आते हैं और उन्हें ग्रीट करके कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन क्लैन लीडर, आप वापस से हमारे क्लैन लीडर बन गए हैं और आपको हम मरते दम तक फॉलो करेंगे। तभी वहां पे याओ मिंग कहता है कि एल्डर्स, मैं आज आप लोगों को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ। आप लोग तुरंत क्लैन में वापस जाएं और जाकर के क्लैन के इंटरनल मैटर्स को हैंडल करें और जितने भी लोग हमारे क्लैन में रहने के लायक नहीं हैं उन्हें उठा करके तुरंत बाहर फेंक दें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये सुनकर के एल्डर मिंग कहते हैं कि यहाँ पे क्लैन लीडर जैसे ही कहेंगे वैसा होगा, हम तुरंत जाकर के एक्शन लेते हैं। ये कहने के साथ वो तीनों ही एल्डर वहां से चले जाते हैं। और तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, आप यकीनन एक हीरो हैं जो कि सिर्फ इंसाफ करना पसंद करता है और मैं सच में यकीन करता हूं कि आप एक ना एक दिन नाइन पाइथन क्लैन को उसकी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तभी याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, अगर आपने मेरी मदद ना की होती उस नाइन येलो स्प्रिंग लेक के अंदर उस ट्रैप से निकलने की, तो यकीनन आज ये सब कुछ नहीं हो पाता। और जो एहसान आपने मेरे ऊपर किया है इसे तो मैं कभी रीपे भी नहीं कर पाऊंगा। तभी जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, आप खामा परेशान हो रहे हैं, बस मैं चाहता हूं कि आप अच्छे ढंग से अपने क्लैन को लीड करें। तभी क्यून मेडुसा की आवाज आती है जियाओयान तुरंत मुड़ करके अपने दोस्तों के पास भागते हुए जाता है और कहता है कि तुम तीनों ठीक तो हो ना। तभी वहां पे क्वीन मेडुसा कहती है कि हाँ जियाओयान, हम सब ठीक हैं, तुम सही टाइम पे आ गए थे जिसकी वजह से हम बच गए और फाइनली हमने अपनी इंजरी को भी काफ़ी हद तक हील कर लिया है, हम पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। मगर तभी जियाओयान से लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान, जिस लिए हम यहाँ पे आए थे, क्या वो काम तुम्हारा पूरा हो चुका है? तभी जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो काम हो चुका है और इसका सारा ही क्रेडिट ब्रदर याओ मिंग को जाता है। अगर ये ना होते तो मैं कभी भी येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को नहीं ढूंढ पाता, भले ही मैं पूरे के पूरे येलो स्प्रिंग लेक को ही खाली क्यों नहीं कर देता, मगर फिर भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाता। ये सुनकर के वहाँ पे याओ मिंग कहता है कि ब्रदर, आपने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, मेरे क्लैन के ऊपर किया है और आपकी दोस्ती की खातिर, मुझे नहीं लगता है कि ये ब्लड क्रिस्टल इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ही मदद से मैं वापस से अपने क्लैन का लीडर बन पाया हूँ। ये सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट है एक दोस्त की तरफ से एक दोस्त के लिए। तभी जियाओयान तुरंत उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना नायाब तोहफा दिया है, मगर यहाँ पे हम सब चाहेंगे कि आप जा करके कुछ पल रेस्ट करें, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर के आखिरी बंदे को भी खो दिया है। ये सुनकर के याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, मैं आपसे 2 घंटे के बाद अपने मेंशन के अंदर मिलना चाहूँगा। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, जैसा आप कहें। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें याओ मिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंशन के अंदर आ चुका था और वो वहाँ पे खड़े होकर के अपने भाई की बातों को याद करता है कि किस तरीके से वो याओ जियाओ तियान के साथ पहाड़ों पे
चढ़ने की शर्त लगाते थे। किस तरीके से याओ ज़ियाओतियान अपने बड़े भाई के पीछे पीछे घूमा करता था, जहाँ पे ज़ियाओतियान याओमिंग के लीडर बनने से पहले ही उसे क्लैन लीडर बुलाता था कि बिग ब्रदर, आप तो फ्यूचर के क्लैन लीडर बनने वाले हैं, इसलिए आप मुझसे छोटी मोटी शर्त मत लगाया करें। भला मैं क्लैन लीडर से कैसे लड़ सकता हूँ? इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मगर बीच में जब ग्रेट एल्डर आ जाता है तब से इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं पे ज़ियाओयान की भी एंट्री हो जाती है और वो तुरंत कहता है कि ब्रदर याओमिंग, आखिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तभी याओमिंग कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान, आप ज़रा आगे आएँ और अपने नीचे बने हुए इस चित्र को देखें। तभी ज़ियाओयान भी नीचे बनी हुई पेंटिंग को देखता है। वहाँ पे याओमिंग कहता है कि ये जो इमेज है ये असल में हमारे येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ की है। ये सुनकर के क्वीन मेडुसा कहती है कि एंशियंट टाइम में मैंने सुना है कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ सिर्फ एक स्टेप पीछे थे दाओ गॉड लेवल को अचीव करने में। ये सुनकर के याओमिंग कहता है कि बिल्कुल हाँ, डीमन सेंथ हमारे क्लैन से बिलोंग नहीं करते थे, मगर उनका हमारे क्लैन से बहुत ही डीप रिश्ता था। उन्होंने मरने से पहले एक स्टोन टैबलेट अपने हाथों से बनाया और उसके अंदर उन्होंने अपनी ब्लड एसेंस और अपनी दाओ टेक्निक को ही छुपा दिया, और इसके बारे में सिर्फ नाइन पाइथन क्लैन के लीडर को ही पता होता है। जिसे सुन के ज़ियाओयान कहता है कि क्या अगर एक ब्लड एसेंस, वो भी इतने पावरफुल कल्टीवेटर का, वो तो पूरी ही तरीके से म्यूटेट हो चुका होगा और ये काफ़ी मदद करेगा हमें कल्टीवेशन के लिए। तभी याओमिंग कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान, हम लोग 300 सालों से उसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तभी ज़ियाओयान कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम आप मुझसे कराना चाहते हैं। फिर वहाँ पे याओमिंग ज़ियाओयान को ग्रीट करके कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान, उस स्टोन टैबलेट के अंदर हमारे डीमन सेंथ का ब्लड एसेंस और साथ में 3 हेवन क्लास की दाओ टेक्निक भी है, जो कि पहली टेक्निक येलो स्प्रिंग फिंगर और दूसरी येलो स्प्रिंग पाम है, जो कि सिर्फ हेवन क्लास की इंटरमीडिएट दाओ टेक्निक है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि इसका मतलब जो तीसरी टेक्निक है वो डीमन सेंथ की सिग्नेचर टेक्निक होगी। तभी वहां पे क्वीन मेडुसा कहती है कि मैंने सुना है कि डीमन सेंथ येलो स्प्रिंग एंकर नाम की कोई टेक्निक का इस्तेमाल करते थे और वो टेक्निक इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि एक बार कोई दाओ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर भी उसके अंदर फंस जाता था तो 10 में से 9 लोग तो उसमें मर ही जाते थे, उनकी पूरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ये सुनकर के ज़ियाओयान कहता है कि अगर मुझे वो येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ की सिग्नेचर टेक्निक मिल जाती है तो 3 स्टार दाओ सेंथ भी मुझे सप्रेस नहीं कर पाएगा और मेरे पास अपर हैंड होगा। मगर तभी ज़ियाओयान कहता है कि ब्रदर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर आप ये काम मुझसे क्यों कराना चाहते हैं, कि आपके क्लैन में और भी पावरफुल कल्टीवेटर होंगे जो कि इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। और तभी वहां पे याओमिंग कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान, डीमन सेंथ ने उस स्टोन टैबलेट के ऊपर अपने सोल से सील लगा के रखी है और जैसा कि हम मैजिकल बीस्ट अपनी सोल पावर पे वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ पे करते हैं, और आप एक एल्केमिस्ट हैं और आपकी सोल पावर हेवन लेवल की है, तो आप बड़े ही आराम से उस स्टोन टैबलेट के अंदर जा सकते हैं। अभी वहां पे ज़ियाओयान कहता है कि ब्रदर याओमिंग, आप तो क्लैन लीडर बन चुके हैं, तो आखिर आपने इतना बड़ा सीक्रेट रिवील क्यों किया? तभी याओमिंग कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान, हमारे नाइन पाइथन क्लैन बहुत ही तेजी से नीचे गिरते जा रहा है, हमारी ब्लड लाइन भी अब इतनी प्योर नहीं है, इसलिए हमें स्टेबल रहने के लिए डीमन सेंथ की ब्लड एसेंस की ज़रूरत है। ये सुनकर के ज़ियाओयान कहता है कि जब आप यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑनेस्ट हैं तो मैं यहाँ पे आपकी मदद बिल्कुल करूँगा। ये सुनकर के वहाँ पे याओमिंग एकदम खुश हो जाता है और तुरंत ज़ियाओयान को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान, तब फिर मैं आपको तुरंत उस जगह पे लेके जाता हूँ। ये एक और एहसान आपका हमारे नाइन पाइथन क्लैन के ऊपर होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ियाओयान की पूरी टीम याओमिंग को फॉलो करते हुए उस स्टोन टैबलेट के पास आ चुकी थी, जहां पे याओमिंग लैंड करते हुए उन लोगों को बताता है कि जब मैं अपनी पावर की पूरी पीक पे था तो मैंने एक बार ट्राई किया था इस स्टोन टैबलेट के अंदर अपनी सोल को भेजने का, मगर यहाँ पे ब्रदर ज़ियाओयान, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे सिर्फ एक हल्की सी शॉक वेव निकली थी, जो कि जैसे ही मुझे हिट की मैं बाहर आ गया और मुझे सिर्फ रिकवर होने में 6 महीने का टाइम लग गया। ये कहने के साथ याओमिंग तुरंत उस टैबलेट के सामने नील डाउन होकर के अपने सीनियर को रिस्पेक्ट पेश कर रहा होता है। तभी पीछे से ज़ियाओयान अपने सोल मार्क को थोड़ा सा रिलीज करके उस टैबलेट को स्कैन करने की कोशिश करता है, मगर वो टैबलेट तुरंत बैकफायर ज़ियाओयान के ऊपर कर देता है। तभी ज़ियाओयान कहता है कि हाँ, सच में ये पावर
काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, आप शायद यहाँ पे भूल रहे हैं कि इस पावरफुल स्टोन को बनाने वाले हमारे डीमन सेंथ हैं, जो कि सिर्फ एक स्टेप पीछे थे दाओ गॉड लेवल को अचीव करने में। तो आप यहाँ पे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टोन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मगर ब्रदर जियाओयान, क्या आप अंदर जाने के लिए पूरी ही तरीके से कॉन्फिडेंट हैं? तभी ये सुनकर के जियाओयान अपने हाथों को पकड़ के कहता है कि मैं इतना तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लूँगा, मगर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसे ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। ये सुनकर के याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, अगर आपको हल्का सा भी लगे खतरा तो प्लीज़ वापस आ जाइएगा, क्योंकि मैं एक अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता हूँ। तभी जियाओयान तुरंत उन्हें हाँ बोलता है और पलट करके लिटिल फेरी डॉक्टर, क्विनलेन और साथ में क्वीन मेडुसा से कहता है कि मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, तुम लोग यहीं पे इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जियाओयान की बात को सुनकर के क्वीन मेडुसा और उनके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन लिन भी एक साथ बोलती हैं कि प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा और जरा सा भी खतरा लगे तो प्लीज तुरंत वापस आ जाइएगा और हम लोग यहाँ पे रह करके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जियाओयान अपने कदम को सीधे ही उस स्टोन की तरफ बढ़ा देता है जहाँ पे सब के सब पीछे खड़े होकर के जियाओयान को देख रहे थे। वहीं पे जियाओयान उस स्टोन के सामने आके बैठता है और अपनी सोल पावर को वहाँ पे रिलीज करता है और उसे उस स्टोन के साथ फ्यूज करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की बॉडी से उसकी सोल फाइनली बाहर निकलती है और वो हवा में फ्लोट करने लगती है, जिसे देख करके वहाँ पे याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान ने यहाँ पे अपनी सोल पावर को कंडेंस कर दिया है ह्यूमन फॉर्म में। यकीनन ब्रदर जियाओयान की सोल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और उतनी ही ज़्यादा इनक्रेडिबल। ये कहने के साथ वो बहुत ही खुश होकर के जियाओयान की ओर देखने लगता है और वहीं पे जियाओयान अपनी सोल को लेकर के सीधा ही एंटर कर चुका था उस स्टोन के अंदर। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।